पूर्णिया के कस्बा से कांग्रेस के मजबूत लीडर 3 बार के विधायक आफाक आलम का इस बार कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों ने टिकट काट दिया। पैसे की उगाही हुई और जिसे टिकट दिया गया है वो कांग्रेस ही नहीं बीजेपी और दूसरी पार्टियों का वफादार रहा है, ऐसा आफाक आलम ने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी बात आखिरी दम तक प्रदेश अध्यक्ष से हुई, जिसका ऑडियो टेप उन्होंने जारी किया है। राजेश राम ने कहा कि वो आपका टिकट ओके है, लेकिन उनका टिकट कट गया। पूर्णिया पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ और वहां की जनता ने, आवाम ने उन्हें कहा कि हम सब उनके साथ हैं। बहुत भीड़ नज़र आई, लोग उनके साथ थे, लोग वहां उनके लिए, देखिए उनके चाहने वाले उनके लिए कितना बेचैन है। उन्होंने जो ऑडियो टेप जारी किया है, आइए वो भी सुनते हैं और उसके बाद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनाएंगे। एक मोटू हैं, कोई इरफान हैं, हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रुके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो आप अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके, हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो आप आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया? पप्पू यादव कौन चीज है? पप्पू यादव क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ हाँ, और आपकी तबल आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से? जो अगर हम लोग के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं। इतना है लोगों में, ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं न कहीं अड़ना पड़ेगा सर भाई। अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं कटना चाहिए, तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना के चिल्ला को क्यों अथी कर रहे हैं? हाँ ठीक है, तो हम क्या करें तब बताइए ना, कुछ तो बता दिए भैया। ठीक, क्या हम बात करते हैं। अभी कहीं से सूचना नहीं आई है? नहीं, हमको कहीं से सूचना नहीं, उसी दिन से इंतजार में है कि ठीक है सर। हाँ। आफाक आलम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपका टिकट कटा है और आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। आखिर क्या है वो जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपका ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी, इन लोगों ने 3 प्रभारी बनाया हमारे बिहार का। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे,
दूसरा प्रभारी हमारे अल्लाह वरूर है, तीसरा CLP का नेता शकील साहब रहे। ये जिम्मेदार लोग जो हैं, इनकी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने का। इन लोगों ने जब दूसरा चरण आया तो हम लगातार फ़ोन से बात करने लगे उन लोगों से। ये लोग मेरे फ़ोन को रिसीव नहीं किया, और जब फ़ोन को रिसीव नहीं करने लगा तो हम सोचे कि दाल में ज़रूर काला है। हम प्रभारी से बार बार फ़ोन करते रहे, लेकिन वो प्रभारी एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम कहना चाहते हैं कि जब वो प्रभारी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो विधायक जो प्रेजेंट है उसका फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो CLP का नेता शकील खान साहब हैं, इनको भी हमने कहा फ़ोन से, बहुत जल्दीबाजी में फ़ोन उठाए और वो बोले कि हमको जो करना था हम कर दिए, अब हम चले, हम कोर्ट में जा रहे हैं। हम कहा भाई तो मेरा क्या होगा? बोला कि अब जो होगा वो आप जानिए, हम तो जो करना था हम करके निकल गए। वो उनका जवाब ये आया। बार बार हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखें, वहाँ हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए हैं, और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने। वो कहा हमको कि ये लोग जानते हैं, ये लोग बताएंगे कि क्या बात है। लेकिन फिर हम फ़ोन करते रहे, फ़ोन रिसीव नहीं किया। आप बताया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे खड़गे साहब हैं, नेशनल पार्टी है वो, राष्ट्रीय पार्टी है वो, राष्ट्र पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी विधायक के हाल चाल को जानना। प्रेजेंट विधायक लगातार हमने लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से, हम निस्वार्थ लोगों ने हमको बनाने का काम किया है और हम बनते हुए आ रहे हैं। हम मीडिया भाई से भी आग्रह करेंगे कि आप लोगों के सहयोग से, आप मेरे हर चीज़ को जानते हुए, हम एक ऐसे व्यक्ति में से हैं, अगर हमारे ऊपर किसी तरह का भी आरोप है तो आज ही हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता का जो मोहब्बत मिला है हमको, हम उसी के लिए आज जो है ये मीटिंग आखिर क्या वजह लग रही है आपका टिकट कौन कर दिया? टिकट काटने वाले शकील खान साहब हैं। जब हम मंत्री बने थे उस वक्त उनको पेट में दर्द हो गया कि ये मंत्री कैसे बने। मेरा जमादार बढ़ रहा था और जमादार के हिसाब से वो मंत्री जो बनाया गया हमको, उसी वक्त से ये हमारे बारे में उल्टा सीधा खबर चलाना शुरू कर दिया और वो उल्टा सीधा खबर चला। हम तो मंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राहुल गांधी जी ने हमको एक मोबाइल के द्वारा कहा कि जाइए आपका ओके हो गया, हम मंत्री बने। सब हम शपथ ग्रहण भी कर लिए। सब चीज़ करने के बाद हमारा जो मंत्री पद रहा है उस काल में 17 महीने में हमने क्या नहीं किया, क्या किया वो हमारे जो है बड़े नेता। क्या लग रहा है इसमें पैसे का खेल हुआ है? इसमें बड़ा पैसे का खेल हुआ है। यह जीता जागता मिसाल है कि पैसे का खेल हुआ है। पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कई पार्टी को लांग करके, और वो जब हम सेकुलर हैं तो सेकुलर में रह के काम करना है कि नहीं ये जो है विपक्ष के साथ जाके। ये देखिए ऐसे ऐसे लोग को टिकट वितरण हुआ पैसा दे के। ये देखिए, ये अजमान नाम करके है और ये कई दुकान में गया है, कई पार्टियों में गया है और वो सब पार्टी में जा के ये अपना जो है उसको समर्थन देने का काम किया है। ये देखिए दिलीप जायसवाल है, इनसे इसको कितना मोहब्बत है ये इरफान को, और वहाँ जो है वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। हमारे राहुल गांधी नेताजी, हमारे खड़गे साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और ये ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो व्यक्ति जो है विपक्ष का रोल अदा करता है। ये देखिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। ये देखिए यहाँ पर मंगल पांडे जी हैं, इनसे भी मुलाकात वो करता है, उनको भी समर्थन देता है।
उसके बाद ये देखिए इसका ये रोड है, ये सम्राट चौधरी है, ये सम्राट चौधरी से भी मिलता है ये लड़का, और वहाँ भी जाके हर जगह हर दुकान में जाता है। और कैसा सेकुलर है, हमारे नेता कहते हैं सेकुलर की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, और वो मुसलमान का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का अपमान करता है। ये देखिए अशोक चौधरी है, उससे ये लड़का मिलता है। ये कितना दुकान को लांग करके आज पैसा के बल पर ये लड़का जो है आज टिकट लेने का काम किया है। हम जनता को बताना चाहते हैं और मीडिया भाई को बताना चाहते हैं कि ये प्रशांत किशोर के साथ मिलता है ये लड़का। देखिए ये वहाँ जाता है, ये लड़का वहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है दिलीप जायसवाल, इसके अशोक चौधरी के पास, ये दिलीप जायसवाल के साथ फिर उसका फोटो है। ये लगातार उसी काम में लगा रहा, और ये पप्पू यादव जी का जब जनाधार को देखा तो उसके साथ मिल गया। हम सरासरी दोषी पप्पू यादव को थमाएंगे कि पप्पू यादव ने पैसा मंगवाया, और हम जब गए उनसे मिलने के लिए तो वो हमारा उस लड़के से बराबरी करना चाहा कि आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। हमारे समर्थक लोग थे वहाँ, उनसे ये सवाल पैदा किया। क्या मतलब होता है इस सवाल का? इस सवाल का मतलब होता है कि आप एकदम डायरेक्ट इस लड़के को हाईलाइट करके और पैसा का उगाही करके पैसा टिकट भिजवाने का काम करवाए हैं हमारे प्रेजेंट एमपी साहब पप्पू यादव जी। इनका यही धंधा है, यही काम है इसका। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? जो लड़का वार्ड में हरा हो, समिति में हरा हो, और वो लड़का को टिकट मिलता है, ये राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलता है। हम वफादार हैं, ईमानदार हैं। हमने किसी तरह से कहीं भी हमारा जांच करवा लिया जाए कि कोई पब्लिक यहाँ बोल दे कि आफाक साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा कि नहीं लड़ा है। क्या आपसे भी पैसे की डिमांड की गई थी? पैसे का डिमांड हमारा से, हम जो जब परेशान होने लगे तो हमने मैसेज दिया वहाँ अल्पसंख्यक का नेता को, और वो मैसेज को मैं आया खबर उधर से कि आप जाके मिलिए, वो कैशियर है, वो इमरान प्रताप गढ़ी साहब। खबर मिला कि वो कैशियर हैं। देखिए कौन दुकान में हमको भेज रहा है, वो कैशियर हैं। आप चले जाइए वहाँ और उनसे मिल के जैसा होगा मैनेज कर लीजिएगा। हम समझ गए, हम कोई बुर्बक नहीं है, MA पास हैं हम, और हमको जब इस तरह का सवाल मिला तो हम सोचे कि हमारा पैसा का दोहन किया जाएगा। हम वहाँ से खामोश हो गए, और कई लोगों से हम लगातार बात करते रहे, मैसेज देते रहे। जो मैसेज हमने दिया है और प्रदेश अध्यक्ष को, देखिए उनका जवाब है IAD, इसमें मोबाइल को क्या जवाब देते हैं। पार्टी के प्रति आप हमेशा समर्पित रहे, हमेशा रहे, ईमानदार बनकर रहे, कस्बा को लीड भी किए हैं लगातार कई वर्षों से। तो अब आप क्या कीजिएगा, कौन सा कदम उठाइएगा? देखिए यहाँ पर सुनिए रिकॉर्डिंग, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है। हमने फिर शुरू से चलाओ, शुरू से देखिए शुरू। वो आ जाएगा। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आगे हमारे लोग आए हैं यहाँ, हमारे समर्थक जितने भी हैं, हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं, हम उनसे दिशा निर्देश लेंगे। उन लोगों का जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। अब तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए अभी हम तो अपने समर्थक को बुलाए हैं, विधानसभा के सभी लोगों को। हम तो जल्दीबाजी में रात में आए हैं, और समर्थक लोगों को मालूम हुआ कि हम आ गए हैं, वो अब मेरी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो समर्थक का जो आदेश होगा, वोट का अधिकार तो उन्हीं को है। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है, करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है? किनको मानते हैं? दोषी जो ये हैं तीन, उनके जो प्रभारी अल्लाह बरू साहब है, शकील अहमद खान है, और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। ये हमको बुलाए, हम गए वहाँ उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे। ये जीतेगा कि वो जीतेगा, एक बड़ा सवाल है। ये क्या नाप तौल कर रहे थे आप? सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहाँ जाता है और फिर उसके बाद तब ओके होता है। बीच में देखे होंगे
ये लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है। जब देखा कि अब हमको नहीं मिलेगा, फिर पैसा का डिमांड हुआ, तब पैसा ले आके दिया और ओके हो गया टिकट। जैसे ओके हुआ कि हम आप लोगों के बीच अभी आ गए हैं। अब आप लोगों से भी हम न्याय मांगते हैं कि सच्चाई को सामने लाइए। आने वाला नस्ल का क्या हाल होगा जब टिकट बेचेगा, अच्छे लोग आ सकेंगे? बताइए। हर आदमी को लोकतंत्र में ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोगों को चुनाव लड़ने का। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन टिकट बेच के, टिकट खरीद के चुनाव लड़ने वाले को जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। हम अपने तमाम समर्थक को कहेंगे कि मुंह तोड़ वैसे लोगों को दिया जाए कि आने वाला नस्ल सुधर जाए। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आपके साथ ब्लैकमेल किया गया है? बहुत बड़ा ब्लैकमेल किया गया। जो हम सुना रहे हैं कि पैसा का उड़ाई हुआ काफी, और पैसा लेके तब टिकट दिया गया है। एकदम सीधा सवाल है मेरा। और पैसा वहाँ जमा हुआ पप्पू यादव के यहाँ, वहाँ से तब ओके हुआ, तब उसको टिकट दे दिया। जो अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, लाचार हैं, मजबूर हैं, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं। वो दो है, वो दोनों समझे, पप्पू यादव जी और खड़गे साहब, ये अल्लाह भरोसा है, किस नाम अल्लू वाला। यही मेरा कहना है। और आप लोगों का हमको आशीर्वाद मिले। हम सभी मीडिया भाई से कहेंगे कि इस बात को जरूर उठाएंगे कि लोकतंत्र में इस तरह का अगर होगा तो लोकतंत्र में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। वो उसको भी ख्वाहिश है कि हम भी पब्लिक का आवाज़ को उठावें, लोगों का आवाज़ को उठावें। हम लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं, दिन बाद से ईमानदारी के साथ हम बने हैं। और उसके बाद इस तरह का अन्याय जुल्म होता है। पैसा पर जब ये कारोबार होगा तो अच्छे लोग आएंगे, किसी कीमत पर नहीं आएंगे। अगला भविष्य की बात हम कहना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जितनी भी थी सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़े, सभी चीज़ के बारे में हम लड़े। कहीं से भी दाग नहीं है हमारे बदन में। अगर दाग रहेगा तो हम आज ही इस्तेमाल करेंगे। ये सादा लिबास जो गांधी जी का पहनाया गया है, इसमें दाग अगर है तो बता दीजिए इस लिबास में मेरा दाग है। हम दागदार नहीं हैं, कहीं से दागदार नहीं हैं। और हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी इस तरह का खेल प्रिय। मेरा जो जनाधार बढ़ता हुआ जनाधार को रोकने का काम किया है।